इस क्लास में बात करते हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर फिजिक्स के पहला पेपर सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इस बार एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो आप इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व करना, क्योंकि ये एक लास्ट ईयर का पेपर है। आप भी जानते हो लास्ट ईयर का पेपर एक मिरर की तरह बन जाता है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आए कैसे हैं और उनको हम किस हिसाब से तैयारी करें। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि लास्ट ईयर से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली आ जाते हैं इस साल। ठीक है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट ही हमारे पास होता है कि अगर 4-5 क्वेश्चन का टाइम बच जा रहा है तो अच्छी बात है। तो आप इस पेपर को इसलिए अच्छे से ऑब्जर्व करना। ठीक है, देखो इस पेपर में हमने सिर्फ सॉल्यूशन बताया हुआ है कि इसका ये सही है, इसका ये सही है, लेकिन अगर आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन चाहिए कि मान रहे हो कि फिजिक्स में बहुत सारे सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन है जहाँ पे आपको मिलर इंडिसेस का वैल्यू फाइंड करना है वगैरह वगैरह, तो उनको सॉल्व करना जरूरी है। तो देखो ये पेपर हमने लास्ट ईयर सॉल्व कराया था एग्जाम के बाद। हम क्या करते हैं उस वीडियो का लिंक दे देते हैं। अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। वहाँ पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, हमने 2 क्लास लिया था, आधा आधा पेपर 2 क्लासेस में डिस्कस किया था। तो अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो आप उन वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको सिर्फ पेपर ऑब्जर्व करना है कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो आप इस क्लास को ही इतने में ही कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 है मिरर इंडिसेस फॉर अ प्लेन ए कॉमा टू बी कॉमा इन्फिनिटी आर। कोई भी प्लेन है ए कॉमा टू बी कॉमा इन्फिनिटी, उसके लिए मिरर इंडिसेस क्या हुआ। तो देखो यार इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्टली आपको आंसर बताएंगे, लेकिन अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए कि किसको ये आंसर कैसे आया तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जब हमने ये पेपर सॉल्व कराया था एग्जाम के बाद तो हमने इसका डिटेल सोल्यूशन दिया था कि ये क्वेश्चन का आंसर इतना कैसे आया। जैसे देखो ये पहले का आंसर कौन सा है, थर्ड वाला। ठीक है, ए कॉमा टू बी कॉमा इन्फिनिटी का मिलर इंडिसेस 2,1,0 होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं इस क्लास में हम सिर्फ आंसर बताएंगे। अगर आपको डिटेल आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। द लेटेस्ट कांस्टेंट ए रिलेटेड विद द डेंसिटी रो ऑफ द क्रिस्टल मटेरियल इज ए इज इक्वल टू एन एम अपान एन पी के पावर 1/3। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मॉडलन कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ अ कोनिक सॉलिड इज 2 log base E2। सेकेंड ऑप्शन सही है। ठीक है, फोनॉन्स हैव स्पिन। फोनॉन्स का स्पिन क्या होता है, 0 होता है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोहर मैग्नेटॉन म्यू बी इज। बोहर मैग्नेटॉन का आपको वैल्यू बताना है। ठीक है, जहाँ पे यमी क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो बोहर मैग्नेटॉन E/2 के बराबर होता है। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 न्यूक्लियर फोर्स आर। न्यूक्लियर फोर्स कैसे होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही काम करते हैं। ठीक है, उसका न्यूक्लियस का रेडियस ही होता है 10⁻⁻15, तो बहुत ही छोटे रीजन में काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिक नंबर इज एक्सप्लेन बाय सेल मॉडल। सेल मॉडल ने क्या एग्जिस्टेंस ऑफ मैजिकल नंबर के बारे में एक्सप्लेन करा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इन साइक्लोट्रॉन बोथ फील्ड्स आर यूज्ड। ठीक है, बोथ मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों यूज होते हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर। इलेक्ट्रॉन्स क्या, लेप्टॉन्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लेप्टॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 फॉर अ सिंपल क्यूब लैटिस व्हाट इज द इंटरप्लेन और स्पेसिंग डी फॉर द 100 प्लेन। ठीक है, तो देखो यार ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना जरूरी है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको डिटेल सोल्यूशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देख लेना, वहाँ पे 2 वीडियो पड़े हुए हैं, उसके अंदर हमने सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं, डिटेल में सॉल्यूशन डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। ब्रागे लॉ इज गिवन बाय। ब्रागे लॉ क्या होता है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 विच वन ऑफ द बॉन्ड एग्जिस्ट इन आइस। आइस के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, वाटर आइस के अंदर कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, आई थिंक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। फोनॉन्स ट्रेवल विथ। फोनॉन्स क्या वेलोसिटी ऑफ साउंड से ट्रेवल करते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 की बात करते हैं विच इज नॉट अ मैजिक नंबर। ठीक है, तो 10 क्या मैजिक नंबर नहीं है। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। What is the main drawback of linear accelerator?
लीनियर एसिलेटर का मेन ड्रॉबैक क्या है? हाई एनर्जी कंजप्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, मेजॉन्स ओबे, मेजॉन्स क्या बोस-ऑनस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, पैकिंग फ्रैक्शन इन डायमंड स्ट्रक्चर इज, जो आपका डायमंड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितने के बराबर होता है? 33.3, मतलब 34 के आसपास सही है, 34% मान सकते हैं, तीसरा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18, अ बीम ऑफ X-ray having continuous wavelength is used in Lau method, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एग्जांपल ऑफ प्योरली कोवैलेंट क्रिस्टल, तो डायमंड है, इनमें से एक प्योरली कोवैलेंट क्रिस्टल का एग्जांपल है, ठीक है। नेक्स्ट 21, द रेंज ऑफ फोनॉन वेव वेक्टर के which give the first Brownian zone of linear lattice is, कहाँ से कहाँ तक? -π/a से +π/a तक, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 21, मिरर न्यूक्लियाई आते हैं, इनमें से कौन से मिरर न्यूक्लियाई हैं? तो C613 और En714 क्या मिरर न्यूक्लियाई है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 22, द वॉल्यूम बाइंडिंग एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू ए, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट 23, जीएम काउंटर कैन नॉट डिटेक्ट, तो न्यूट्रॉन्स को जीएम काउंटर डिटेक्ट नहीं कर सकता, तीसरा ऑप्शन सही है। न्यूक्लियंस आर कैटेगराइज्ड एज बैरियंस, न्यूक्लियंस क्या बैरियंस कहे जाते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कहे जाते हैं? लेप्टॉन्स, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तीसरा है। नेक्स्ट 24 होगी, 25 के बारे में बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एससीपी क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज कितना होता है? 12 होता है, ठीक है। एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 26, द साइज ऑफ ए यूनिट सेल इज डिटरमाइंड बाय रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका। इनर्ट गैस क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ड्यू टू, इनर्ट गैस क्रिस्टल किसकी वजह से बनते हैं? वंडरवाल बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 28 के बारे में बात करते हैं। ऑप्टिकल वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस इन द डायटोमिक लीनियर लैटिस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही है। 29 के बारे में बात करते हैं। रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज आर इज प्रोपोर्शनल टू ए के पावर 1/3, ठीक है। ए क्या है? एटॉमिक नंबर है, तो सेकेंड ऑप्शन सही है इसके बाद इसका। 30, द पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू m-a/a, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 31, फिनोमिना ऑफ फ्लोरेसेंस इज यूज्ड इन स्टेंटिलाइजेशन काउंटर, सिंटिलेशन काउंटर में, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही है। 32 के बारे में बात करते हैं। बेरियंस ओबे, बेरियंस क्या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स ओबे करते हैं, ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। 33 की बात करते हैं। नंबर ऑफ आटम्स पर यूनिट सेल ऑफ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, एफसीसी के अंदर नंबर ऑफ आटम पर यूनिट सेल कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है हमारे पास। बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इज यूज्ड इन, इनमें से किसमें एक मोनोक्रोमेटिक एक्सरे का बीम यूज होता है? तो लॉ मेथड में यूज होता है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 35, विच बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर, इनमें से कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही हो गया। और उसके बाद 35 हो गया। 36 अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पैट्रिट्स लॉ, CV है ना, हाँ CV क्या है? CV कितने के बराबर होता है? 3R के बराबर होता है, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 1 AMU इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड ऑप्शन सही है, ठीक है। 38 के बारे में बात करते हैं। द हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज करस्पॉन्डिंग टू A इज इक्वल टू 56, आयरन का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है, ठीक है। 38 हो गया। 39 के बारे में बात करते हैं। According to quark model, what is the charge of U, D and S quarks, ठीक है, तो U का चार्ज +2e/3, D का चार्ज -e/3, S का चार्ज -e/3 होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में बात करते हैं। हाउ मेनी लैटिस पॉइंट आर देयर इन EFCC यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड,
तो कितने होंगे, 4 होंगे। ठीक है, फेस सेंटर्ड है तो कोई भी ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो या कोई और भी एग्जाम्पल सैंपल ले लो, उसके अंदर भी 4 ही होने वाले हैं। ऐसा एक और क्वेश्चन था, अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा इसी क्लास के अंदर। 41, the latest translation vector t is defined in terms of vector abc as t equal to ua plus bb plus wc। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। 42 के बारे में बात करते हैं। आयनिक क्रिस्टल आर ट्रांसपेरेंट टू विजिबल रेडिएशन। आयनिक क्रिस्टल क्या विजिबल रेडिएशन के ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, एक मिनट। कंटिन्यू करते हैं। 43, आइंस्टीन टेम्परेचर QE इज, आइंस्टीन टेम्परेचर जिसको आप QE से डिनोट करते हो वो कितने के बराबर होता है, h म्यू बाई k के बराबर होता है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। 44, फॉर मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस पैकिंग फ्रैक्शन F इज मिनिमम। क्या F क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, फॉर स्टेबल न्यूक्लियर पैकिंग, दूसरा ऑप्शन सही। 45 के बारे में बात करते हैं। प्लूटोनियम डिके विद हाफ लाइफ ऑफ 24,000 ईयर्स इफ इट स्टोर्स फॉर 72,000 ईयर्स इन द फ्रैक्शन ऑफ इट्स रिमेनिंग। तो मतलब क्या है, एक प्लूटोनियम का सैंपल है, उसका डिके हो रहा है, मतलब उसका हाफ लाइफ पीरियड कितना है, 24,000 साल है। ठीक है, अगर हमने उसको 72,000 साल के लिए स्टोर किया तो उस सैंपल का कितना परसेंटेज बच जाएगा, तो 1/8 बच जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, इसीलिए आपसे यही बोल रहा है, अगर आपको इसका सलूशन चाहिए तो जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है वो वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, वहाँ पर दो वीडियो है। कुछ क्वेश्चन हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किए हैं, कुछ फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, वहाँ पे हमने डिटेल बात किया कि 1/8 आया कैसे। 46, which elementary particle is its own एंटी पार्टिकल। विच एलिमेंट्री पार्टिकल, कौन सा एलिमेंट्री पार्टिकल खुद का एंटी पार्टिकल है। ठीक है, तो फोटोन। ठीक है, फोटोन खुद का ही एलिमेंट्री पार्टिकल है। 46 हो गया। 47 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द लैटिस इन अ क्रिस्टलाइन सबस्टेंस। तो द पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। ठीक है, किसी क्रिस्टलाइन सबस्टेंस के अंदर लैटिस क्या होता है, पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। 48 के बारे में बात करते हैं। फॉर सिंपल क्यूबिक लैटिस, इसको अब यस सी से डिनोट कर दो। द इंटरप्लेनर रेशियो D100:D110:D111 इज कितने के बराबर होगा, 1:1/V1:1/V1। ठीक है, सॉरी यहाँ पे V2 है, देखो यहाँ पे 1:1/V2:1/V, आई थिंक 3 लिखा हुआ है थोड़ा सा, हाँ 3 लिखा हुआ है, बस थोड़ा सा PDF की वजह से क्लियर नहीं है। V2 और V3 है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। क्या डिटेल वाले सोल्यूशन में देखोगे वहाँ पे हमने अच्छे से बताया था इसको। ठीक है, 49 के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मैडलॉन्ग कांस्टेंट। तो मैडलॉन्ग कांस्टेंट क्या होता है, द कांस्टेंट वैल्यू और ऑल क्रिस्टल ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है। 50, अकॉर्डिंग टू डेबे टी स्क्वायर लॉ specific heat is proportional to T cube at very low temperature. According to Debye T square law, QB लिखा हुआ है दोनों जगह ना, हाँ QB लिखा हुआ है। According to Debye T cube law, specific heat is proportional to T cube at very low temperature। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। 51 के बारे में बात करते हैं। मेजॉन्स में है न्यूट्रल, मेजॉन्स में है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल, तीन हो सकते हैं, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास ऑल ऑफ दिस। ठीक है। 52, द मीन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज इक्वल टू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। 53 के बारे में बात करते हैं। द वन विच इज नॉट कंपेटेबल विथ क्रिस्टल सिमेट्री इज 5-fold सिमेट्री। ठीक है, 5-fold सिमेट्री क्रिस्टल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों पॉसिबल नहीं है, ये आप पढ़ोगे जब पहला चैप्टर, उसके अंदर पता चलेगा। हमारे पास ट्रांसलेशनल रोटेशन का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उसके अंदर जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे तो n का वैल्यू 5 डिफाइंड ही नहीं है, इसीलिए 5-fold सिमेट्री पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब 5-fold सिमेट्री मतलब पेंटागन, तो पेंटागन अगर किसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारे
यहाँ पे स्पेस बच जाता है, यहाँ पे स्पेस बच जाता है, यहाँ पे स्पेस बच जाता है, ठीक है। उस स्पेस को फिलिंग नहीं हो पाता, इसलिए वजह से वो क्रिस्टल बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, आसानी से टूट जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए 5-4 सिमेट्री पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉट कंपेरेबल विथ क्रिस्टल सिमेट्री। 54 के बारे में बात करते हैं। इन रेसिप्रोकल लैटिस द ब्रागेज इक्वेशन इज, रेसिप्रोकल लैटिस के अंदर ब्रागे इक्वेशन क्या है, 2k वेक्टर प्लस जी वेक्टर प्लस जी स्क्वायर इक्वल टू 0, चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। 55 इनर्ट गैस क्रिस्टल एग्जिस्ट ओनली एट रूम टेम्परेचर, इनर्ट गैस क्रिस्टल सिर्फ और सिर्फ रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, 55 हो गया। अब 56 के बारे में बात करते हैं। विडमैन फ्रेंच लॉ, विडमैन फ्रेंच लॉ क्या है कि अपॉन सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। 57 न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, सभी के बीच एग्जिस्ट करता है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल है सभी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। 58 के बारे में बात करते हैं। अल्फा पार्टिकल आर न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम आइटम, अगर हम हीलियम आइटम के अंदर से, हीलियम मतलब क्या, ये अच्छी एटॉमिक नंबर 2, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, इसके अंदर 2 प्रोटॉन होंगे और यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अगर हम न्यूक्लियस आइटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो जो बच रहा है न्यूक्लियाई सिर्फ हीलियम का, वही क्या होता है, अल्फा पार्टिकल, जिसका मास कितना होता है 4 2 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में और 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, जिसकी वजह से मास 4 तो अल्फा पार्टिकल का मास भी याद कर लो कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। 58 हो गया। 59 के बारे में बात करते हैं। द मिलर इंडेक्सेस ऑफ द प्लेन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन XYZ एक्सेस आर 111, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कराया था, वीडियो डिस्क्रिप्शन, वीडियो वाले में देख लेना। 60 Brillouin zone is defined as the Wagner slit cell in the reciprocal lattice, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 61 cohesive energy of a crystal U minimum is equal to -4/5 A by R0, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन सही। 62 एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज E0 इज इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ फर्मी लेवल, ई जहाँ पे ER क्या है, फर्मी एनर्जी है, वो 2/3 ER के बराबर होता है, ठीक है। 63 गामा रेज आर डिटेक्टेड बाय इलेक्ट्रोफील्ड, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोफील्ड होना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। 63 हो गया। 64 के बारे में बात करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस बाय सन इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, सन में क्या होता है, फ्यूजन, जिसकी वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। 65 इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा देन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ट्राइक्लिनिक, दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 65 तो हो गया। 66 के बारे में बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल बाइंडिंग, तो वंडरवॉल फोर्स इज नॉट अ टाइप ऑफ क्रिस्टल बॉन्डिंग, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। 67 द एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर इज ऑर्डर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1 होता है, तो 1 भी ठीक है, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही है। 68 along with emission of beta particles simultaneously emitted particle is are बोथ न्यूट्रिनियो एंड एंटी न्यूट्रिनियो, तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। जब भी बीटा पार्टिकल इमिशन होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनियो और एंटी न्यूट्रिनियो ये भी निकलते हैं। 69 द फिनोमिना ऑफ फ्यूजन इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन बॉम्ब, बनाने के लिए फ्यूजन का फिनोमिना यूज होता है, ठीक है। 70 बीसीसी लैटिस, बीसीसी लैटिस क्या है, ये एफसीसी का रेसिप्रोकल है, ठीक है, ये एफसीसी का रेसिप्रोकल है, दूसरा ऑप्शन सही है। 71 होल इज, होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो आप बोलते हो ना सेमीकंडक्टर के अंदर होल जनरेट हो गया, वो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। न्यूक्लियर फोर्स आर, न्यूक्लियर फोर्स क्या होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट फोर्स होते हैं, ठीक है। 73 की बात करते हैं। Which of the following substance is used as a moderator, ठीक है,
तो इनमें से कौन सा मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है, तो हैडमियम, जिसको आप D2O बोलते हो, सॉरी हार्ड वाटर, जिसको आप D2O बोलते हो, वो क्या मॉडरेटर के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। ठीक है, 73 हो गया। 74 के बारे में बात करते हैं। देर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल, द नंबर ऑफ टाइप ऑफ ब्राविस लैटिस दे कैन गिव राइज इज 14। 7 टाइप क्रिस्टल होता है जो 14 टाइप के ब्राविस लैटिस बना सकते हैं। ठीक है, 75, द यूनिट basis for nuclear cross section is barn which is equal to 10 के पावर माइनस 28 मीटर स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप इस पेपर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लो, ऑलमोस्ट हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं और जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, आपकी इस यूनिवर्सिटी से हो ये बात बताना हमको, और आपकी यूनिवर्सिटी में अगर इस बार MCQ पैटर्न पे एग्जाम हो रहा है तो ये भी बताना। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर ये MCQ पैटर्न पे एग्ज़ाम हो रहा है तो एग्ज़ाम के बाद आपको आंसर जाना ज़रूरी है। तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड कर रहे हैं, एग्ज़ाम के बाद आप जितना जल्दी हो सको वो अपना पेपर हम वो प्रोवाइड कर देना, हमारी टीम उनको सॉल्व करेगी, जल्दी हम उसका आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेपर जब भी भेजना साथ में अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना कि हाँ इस यूनिवर्सिटी का पेपर है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।